इवन फ्रॉम द टाइम जब पाकिस्तान की टीम 100% बेटर थी इंडियन से, फिर भी नहीं जीतते। और अब जब बेहतर है, और आपका क्या ख्याल है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के फाइनल में क्या होने वाला है, तो उसके ऊपर भी प्रेडिक्शन हम देंगे। ये आपको बार बार एज अ बॉलर, एज अ फील्डिंग टीम आपको याद दिलाया जाता है कि एक विकेट गिरने की देर है। अभी 10 विकेटें पड़ी हैं लेकिन एक गिरने की देर है। यू नेवर नो व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस। ये मैं सोच रहा था कि यार how are you going to put away India in the final overs, in the death overs, when you have Bumrah? पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे होते उनके अंदर एक बिलीफ होना था, ओ ये हम इनको हमेशा हराते हैं, ये इनकी औकात नहीं हमसे जीतना। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आरिफ सुल्तान और पहली प्रेडिक्शन जो है मेरी ठीक हो गई इस वर्ल्ड कप की। काफी प्रेडिक्शनें की थी लेकिन ये ठीक हुई, और ये मेरा ख्याल सबसे इजी थी साउथ अफ्रीका का पास्ट रिकॉर्ड रखते हुए। और मैंने ये बात कही थी कि जिस तरह हम लोग ये समझते हैं कि एवरी मैच इज अ न्यू मैच, अब तो जनरेशन के स्पैन्स हैं, लेकिन प्रेशर क्रिकेट में पता नहीं क्या चीज है। मैंने और इतनी स्पोर्ट्स, आई थिंक टेनिस में भी प्रेशर बहुत होता है, स्कोर बोर्ड प्रेशर जो होता है, लेकिन सॉकर में या फुटबॉल में इफ यू आर बिहाइंड, आई डोंट नो, उसमें प्रेशर में मैं उन स्पोर्ट्स को इतना देखता नहीं हूं, उनकी कैफियत क्या होती है, लेकिन क्रिकेट का जो प्रेशर होता है दैट्स समथिंग एल्स। इसीलिए जब हम कोई ब्रिलियंट रियर गार्ड अटैक जब देखते हैं, जैसे मैक्सवेल ने किया 91 for 7, तो आप कहते हैं यार ये कैसे हो गया। इट्स नॉट जस्ट द स्कोर लाइन इटसेल्फ, वो उसकी जो सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है, उसकी वजह से प्रेशर बहुत पड़ता है। दैट्स वाई बहुत सारी टीमें जो होती हैं क्रम्बल कर जाती हैं प्रेशर में। और तो अल्टीमेट टेस्ट आपका स्किल नहीं है, अल्टीमेट टेस्ट आपका एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर है इन क्रिकेट, इन माय ओपिनियन। और यही वजह है कि बहुत सारी टीमों के ऊपर अब एक ऐसा खुद साख्ता प्रेशर है हिस्ट्री का जो वो उसको शेक ऑफ नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान वर्ल्ड कप में क्यों हारता है इंडिया से? व्हाई? वैसे नॉर्मल इनसे मैच करा दें, मे बी विल विन, चैंपियंस ट्रॉफी में भी हम जीत गए, फिर अब ये T20 का वर्ल्ड कप में तो चलो हो गया, छोटा है उसकी हिस्ट्री। हम इन्होंने कन्विंस कराया होगा कि नहीं, हम अगर इंडिया से हारते हैं तो हम वनडे के वर्ल्ड कप में हारते, 2020 में नहीं हारते, इसलिए हम इनको हरा देंगे, और हरा दिया उन्होंने। लेकिन वनडे की जो लेगेसी चलती चली आ रही है, इवन फ्रॉम द टाइम जब पाकिस्तान की टीम 100% बेटर थी इंडियन से, फिर भी नहीं जीतते। और अब जब बेहतर है, नहीं भी बेहतर तब भी नहीं जीतते, जब वसीम वकार थे तब भी नहीं जीतते। तो ये वो प्रेशर है जो इनके ऊपर हिस्टोरिकल प्रेशर है। इवन जो लोग उससे वाबस्ता थे वो अब रिटायर होकर मर भी चुके हैं, लेकिन फिर भी वो प्रेशर नहीं जाता। उसी तरह का प्रेशर साउथ अफ्रीका के ऊपर है कि ये सेमीफाइनल से आगे नहीं जा सकते। व्हेन पुश कम्स टू शव, ये चोक कर जाते हैं, हार जाते हैं। इन्होंने जितना कन्विंसिंगली ऑस्ट्रेलिया को पूल मैच में हराया था, लेकिन इधर आके हार गए बड़े बुरे तरीके से। तो उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो बताएं आप। अब ये बात इतनी दफा दोहराई जा चुकी है, आपका क्या ख्याल है? और आपका क्या ख्याल है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के फाइनल में क्या होने वाला है? तो उसके ऊपर भी प्रेडिक्शन हम देंगे। कोई आपको पॉसिबल एंगल्स दूंगा, शायद इस दफा ठीक हो जाए, या हो सकता है मैं पनौती बन जाऊं, हु नोज। पनौती फॉर विच टीम यू डोंट नो यार। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ये प्रेडिक्शन देना आसान था अगेन, क्योंकि प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते साउथ अफ्रीका। 2015 में भी बड़ा बुरा हाल हुआ। 99 का जो एजबेस्टन का जो जीता हुआ मैच हार गए। एलन डोनाल्ड जो बॉल वॉचिंग कर रहा था, उसने लांस क्लूजनर की कॉल को नहीं सुना। लांस क्लूजनर भी पैनिक कर गया। अभी 4 बॉलें पड़ी थी, 1 रन चाहिए था। वहां से काम इनका खराब होता होता यहां तक आ गया और ये नहीं जीत पा रहे। चोकिंग हो रही है। तो ये प्रेशर जो है, इवन दो क्विंटन डकॉक और जितने प्लेयर्स आए, मिलर अच्छा खेला, आई थिंक 100 बना गया। ये भी शुरू में मलिया मेट होने वाला था, लेकिन चलो 212 तक ले गए, विच इज ऑब्वियसली इन दिस डे एंड एज इट्स नॉट अ गुड स्कोर। लेकिन फिर भी उन्होंने वाइंड बैक किया, उनको लाए, ऑस्ट्रेलिया की 7 विकेटें भी गिरा दी और फिर फाइनली ऑस्ट्रेलिया गॉट ओवर द लाइन। लेकिन ये जो स्कोर था 250 270 होना चाहिए था एटलीस्ट, अगर मरते मराते भी पहुंचते तो फिर शायद जीत जाते। अगेन दिस वन ऑफ दोस थिंग्स। जो 99 का जो एजबेस्टन टेस्ट था, उसमें भी मेरे ख्याल 212-13 स्कोर था शायद, वो भी बड़ा लो स्कोरिंग स्कोर था जो वो नहीं चेस कर सके। सो ये प्रेशर है जो आई थिंक साउथ अफ्रीकन टीम नहीं हैंडल कर पाती। ये वही प्रेशर है, वही मंकी, वही बूगी मैन है जो पाकिस्तान के ऊपर है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड इन वर्ल्ड कप मैचेस। और ये मुझे नहीं लगता कि ये कभी जाएगा। बट एनीवे, अगला वर्ल्ड कप इज सो फार अवे, दे विल प्रोबब्ली होप कि दे प्ले अगेंस्ट न्यूजीलैंड, मे बी नॉट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया या इंडिया। सो दैट्स व्हाई दे कीप लूजिंग। अब फाइनल होना है, वो घड़ी आन पहुंची जिसका हमें इंतजार था। और मैं ये कहता चला आ रहा था कि अगर इंडिया को कोई हरा, शुरू में नहीं कह रहा था बिकॉज मैं नहीं समझता था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी अच्छी थी। और शुरू के 2 मैच, मैं वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले भी कह रहा था कि इतनी अच्छी नहीं थी। और शुरू के 2 मैचेस वो हार गए जो 2 अच्छी टीमें थी। लेकिन फिर उन्होंने मोमेंटम ऐसा बनाया कि अब 8 मैचेस मुसलसल वो जीते हैं और इंडिया अनबीटन है। ऑस्ट्रेलिया पिछले 8 मैचेस से नहीं हारा, उन्होंने सबको मलिया मेट कर दिया। तो
अगर कोई टीम ऑन पेपर इंडिया को मार सकती है तो वो ऑस्ट्रेलिया ही थी। और आई एम नॉट सेइंग कि ऑस्ट्रेलिया इज फेवरेट, आई थिंक इंडिया इज फेवरेट। उसकी वजह है जिस तरह इंडिया ने अभी न्यूजीलैंड को लिटा लिया। एंड आई वाज वाचिंग, जब मैं ये देख रहा था, बहुत सारे हमारे इंडियन लोग थे, उनके मैं ट्वीट्स पढ़ रहा था, बड़े उनके हाथ पैर फूले हुए थे, यार हमने 390 स्कोर कर लिया फिर भी हम हार जाएंगे। यार ठहरो जरा, रुको जरा, न्यूजीलैंड वाज नेवर इन द गेम। यस, विलियमसन और जब मिचेल खेल रहे थे तो लग रहा था कि ओके दे माइट टेक इट रियली डीप, लेकिन तब भी आप ये नहीं कह सकते थे बिकॉज यू नो कि एक विकेट गिरती है। एक क्रिकेट में सेइंग है 1 brings 2, 2 brings 3। तो ये आपको बार बार एज अ बॉलर, एज अ फील्डिंग टीम आपको याद दिलाया जाता है कि एक विकेट गिरने की देर है। अभी 10 विकेटें पड़ी हैं लेकिन एक गिरने की देर है। यू नेवर नो व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस। नया बैट्समैन आता है और वही हुआ, उनकी विकेटें पे गिरना शुरू हुई जब विलियमसन, और उनको चीफ डिस्ट्रॉयर कौन था? शमी मिडल ओवर्स में आए, उन्होंने पार्टनरशिप तोड़ी। आई मीन ही इज जस्ट बैगिंग विकेट्स। और उन्होंने, हालांकि जब वो कैच छोड़ दिया था विलियमसन का, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा यार इनको बड़ी गालियां पड़नी अगर ये मैच हार गए, अगर विलियमसन ने सेंचुरी बना ली। बट ही इज इन अ फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। वो आए, उन्होंने विलियमसन को आउट किया और फिर उन्होंने 1-2 और विकेटें ली और क्लीन्ड अप। बाद में ये मैं सोच रहा था कि यार how are you going to put away India in the final overs, in the death overs, when you have Bumrah? I mean, Bumrah, उनकी स्लोअर बॉल इतनी अच्छी है। मुझे मलिंगा याद आता है, क्योंकि मलिंगा जिस तरह, मलिंगा का एक्शन तो स्लिंगी था, लेकिन मलिंगा जिस तरह डेथ में बॉलिंग कराता था, फुल यॉर्कर जो मारते थे, आई मीन बुमराह आई थिंक इज इम्पॉसिबल टू पुट हिम अवे। लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट, इनका उन्होंने विकेट ले ली थी, लेकिन उनके अप टू दैट पॉइंट उनके शुरू में बुमराह के इतने अच्छे फिगर्स नहीं थे, लेकिन ओवरऑल उनके अच्छे फिगर। आई थिंक उनकी इकॉनमी डेथ में 4 overs है आजकल के दौर में, जहां पे 8-9 होती है अच्छे बॉलरों की भी, तो वहां पे उनकी 4 है। तो आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू पुट बुमराह अवे इन द फाइनल ओवर्स। और अगर उनके साथ आप जडेजा को मिक्स कर देते हैं या यादव को मिक्स कर देते हैं तो यादव ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी बाय द वे। सो ऑन पेपर आई थिंक इंडिया इज परफेक्ट, कोई गलती की गुंजाइश नहीं लगती, लेकिन एज वी नो क्रिकेट ऑन द डे मैटर करती है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उस तरह का बैगेज नहीं है जैसा साउथ अफ्रीका या पाकिस्तान के ऊपर है कि हम इंडिया को नहीं हरा सकते। साउथ अफ्रीका जो हम फाइनल में जीती जा ही नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया को मैं इसलिए कह रहा हूं कि वाहिद टीम है जो हरा सकती है, बिकॉज इनके अंदर बड़ा सेल्फ बिलीफ है, इनके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट है, आखिरी बॉल तक खेलेंगे, और ये किसी को अपने से बेहतर समझते नहीं है। एंड दिस इज हाउ इट शुड बी, दिस इज हाउ यू शुड प्ले क्रिकेट। कन्वर्सली दो, इवन दो इंडिया में बहुत कॉन्फिडेंस है, उनकी फॉर्म है, विराट कोहली जैसे लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स हैं, रोहित शर्मा इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, इवन दो बड़ा स्कोर नहीं मार रहे लेकिन जो धुलाई कर रहे हैं, वो सारी चीजें हैं। लेकिन आई एम श्योर कि एट द बैक ऑफ देयर माइंड द इंडियन टीम वुड बी मोर कॉशियस ऑफ ऑस्ट्रेलिया देन एनी अदर टीम। पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे होते उनके अंदर एक बिलीफ होना था, ओ ये हम इनको हमेशा हराते हैं, ये इनकी औकात नहीं हमसे जीतना। साउथ अफ्रीका, ओहो ये कैसे जी, ये इतनी आगे नहीं जा सकते, इनमें वो एबिलिटी नहीं ओवर द फिनिश लाइन। इंग्लैंड के खिलाफ भी, क्योंकि इंग्लैंड एक रिसर्जेंट इंग्लैंड था, शायद इंग्लैंड दे वुड हैव गिवन मोर रिस्पेक्ट, लेकिन आई थिंक दे विल गिव मोस्ट रिस्पेक्ट टू ऑस्ट्रेलिया। एंड आई एम श्योर के जो इंडियन क्रिकेट के फैंस भी हैं वो भी इस वक्त थोड़े से घबराए होंगे। दे वुड हैव प्रेफर्ड साउथ अफ्रीका देन ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक सो। दिस इज गोइंग टू बी अगेन इंडिया फेवरेट है, लेकिन आई होप कि दिस इज गोइंग टू बी अ गुड मैच और ऑस्ट्रेलिया आपको फुल फाइट देगा। एंड इफ एनी टीम दैट कैन बीट इंडिया, दैट्स गोइंग टू बी ऑस्ट्रेलिया। तो आखिरी मैच आने वाला है, उसको देखिएगा जरूर। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक क्रिकेट हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।